नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आरजे चांदनी फिर से लाई हूँ आपका ही फेवरेट शो जिसका नाम है वाह जिंदगी वाह। दोस्तों, आने वाला कल हमें चीजों को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। एक अंडे को अगर बाहर से तोड़ दिया जाता है तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है, और अगर वही भीतर से टूट जाए तो उसका जीवन आरंभ हो जाता है। इसीलिए महान चीजें भीतर से यानी अंदर से शुरू होती है। एक व्यक्ति की पहचान तब नहीं होती जब उसका जीवन आराम, सुख व चैन से गुजर रहा हो, बल्कि तब होती है जब वह चुनौतियों, संकट व प्रतिसाद से गुजरता है। हमारा असली मुकाबला खुद से है। अगर हम खुद को कल से बेहतर पाते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तो वही परिस्थितियां अवसर बन जाते हैं। तो कैसे इस मन को मजबूत किया जाए, स्थिर रखा जाए, उसे पॉजिटिव रखा जाए, इस विषय पर चर्चा करेंगे। और हर बार की तरह उपस्थित है माननीय सम्माननीय मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच प्रहलाद जी। आप पिछले 15 वर्षों से देश विदेश के कई शहरों में 4000 से भी अधिक मोटिवेशनल तथा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, टॉक शोज कंडक्ट किए हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, हार्मनी इन रिलेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग जैसे बेहतरीन विषयों पर आपने बहुत ही खूबसूरती से प्रकाश डाला है। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार सभी को मेरा। प्रहलाद जी, जैसे हमने बात की कि मन को स्थिर कैसे रखा जाए, या आज के इस नेगेटिव वातावरण में हर कोई कहता है, हमें बहुत आसानी से सलाह दे जाता है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, या कई जैसे समस्याओं से हम जीवन में जूझ रहे हैं, समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। और कई सारे इस बुक्स लिखे गए हैं इस विषय पर, बी पॉजिटिव पर, कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस भी है। पर हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दोस्त जानना चाहेंगे कि आखिर पॉजिटिव थिंकिंग किससे कहते हैं। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने, क्योंकि हर कोई पॉजिटिव रहना चाहता है और पॉजिटिविटी के लिए प्रयास भी करता है। पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग है क्या। देखिए, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, या हम ये कहें कि हर कार्य, हर बात के प्रति हमारी अच्छी सोच हो, चाहे स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, या अन्य किसी के भी प्रति, इवन परिस्थितियों के प्रति भी सदैव शुभ सोचना, अच्छा सोचना, क्या, क्यों, कब, कैसे। ऐसा है ना कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं कि ऐसा क्यों होगा, या ऐसा किसने कहा, या ऐसा क्यों हो गया, तो इन सब चीजों को परिवर्तन करके ऐसे सोचना कि ये ऐसे होगा, क्या, क्यों, कब ना हो, बल्कि ये हो कि ये ऐसे होगा। माने हर बात के प्रति सकारात्मक रहना और अच्छा चिंतन करना। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एक ऐसा विचार जो हमें उमंग उत्साह में लेकर के आता है, या ऐसी सोच जिसमें हमारा हित हो और हम अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं उससे जुड़े हुए विचार पर ही हम चिंतन करें, इसको हम सकारात्मक चिंतन कहेंगे। जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहते तो हैं कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, पर पॉजिटिव थॉट्स की जो रफ्तार होती है वो एक के बाद अपने आप क्रिएट होती जाती है, जबकि मतलब उसमें मेहनत नहीं लगती है, वो एक बार अपने आप क्रिएट होते जाते हैं। और पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने में हमें मेहनत क्यों लगती है? हाँ, बिल्कुल, ये भी आपने ठीक ही कहा है। क्या होता है, नेगेटिव थॉट जो है ना, वो बहाव के साथ बहने जैसे हैं। आज हम चारों तरफ जो देख रहे हैं, चारों तरफ का जो वातावरण है वो बेसिकली अगर हम कहें तो नेगेटिव ही है, जबकि पॉजिटिव थॉट बहाव के अगेंस्ट होते हैं। जैसे आप देखिए, पतंग है या एरोप्लेन है, वह नीचे अपने आप आ जाते हैं, बट अगर उनको ऊपर उठना है तो उनको हवा के या बहाव के विपरीत जाना पड़ता है, जिसके लिए उसको मेहनत लगती है। बहुत समय के संस्कार हमारे नेगेटिविटी के हैं, इसलिए नेगेटिव चलता है, जबकि जिनके पॉजिटिविटी के संस्कार होते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना, थोड़े समय में ही वो जो है पॉजिटिव सोच लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे को मेहनत करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने संस्कारों को एक बार पॉजिटिव करना पड़ेगा या पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे संस्कार बनाने के लिए लगातार सकारात्मक चिंतन करना पड़ेगा। उसके लिए पॉजिटिव पढ़ने, सुनने, देखने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, तो फिर मेहनत नहीं लगेगी।
ये सही कहा आपने, लेकिन हम में से कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये भी समझ नहीं होती है कि मैं जो नेगेटिव क्रिएट कर रहा हूँ सच में नेगेटिव है। कई बार ये भी देखा गया कि उन नेगेटिव विचारों को ही, वो नेगेटिव थॉट्स को ही पॉजिटिव समझ के चलते हैं कि हम तो अपनी जगह पर सही है, सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? देखिए, अगर आप कोई भी थॉट अपने मन में लेकर के आ रहे हैं और उससे आपको किसी भी प्रकार की चिंता, भय या आप दुखी हो रहे हैं, तो आप उसको पॉजिटिव कह ही नहीं सकते। सकारात्मक हो जो आपको खुशी दे, जो आपके अंदर उमंग लेकर के आए, जिसमें आपका भी हित हो और दूसरों का भी हित हो, आसपास के वातावरण में अच्छे वाइब्रेशन निकले, तब तो आप कह सकते हैं कि सकारात्मक है। लेकिन अगर आप खुद ही चिंता में हैं, खुद ही दुख महसूस कर रहे हैं उन विचारों को क्रिएट करने के बाद, तो फिर उसको पॉजिटिव कैसे कहेंगे? पॉजिटिव नहीं कहेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा भी हित हो और सामने वाले का भी हित हो, ठीक है। पर आपका जो सिनेरियो देखा जाता है, प्रैक्टिकल चीजें देखी जाती है, तो कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि 80% जो होता है, जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लोगों को उनकी पड़ी नहीं होती है, और 20% लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दुख से या हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है उनसे वो खुश होते हैं कि भले इनको प्रॉब्लम आई है ना, अच्छी बात है। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो थिंकिंग है, वहाँ कहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव वर्कआउट करेगा? देखिए, ये सब चीजें हैं, कौन क्या सोच रहा है हमें उसमें नहीं जाना चाहिए। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए क्या मैं राइट थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं सही सोच रहा हूँ। अगर हम पहले से दूसरों के बारे में अनुमान लगाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमको दुख देगा और हमारी खुशी को गुम कर देगा, है ना। तो इसको हम पॉजिटिविटी नहीं कहेंगे कि अरे ये हमें देख करके ऐसा सोच रहा है, या हम दुखी हैं इसको खुशी हो रही है। ये किसने कहा? ये तो हमने अनुमान ही लगाया ना। कोई व्यक्ति तो हमको कहने नहीं आ रहा है कि आप दुखी हो इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, लेकिन हम अपने से ऐसा अनुमान लगाते हैं। तो कोई व्यक्ति भले हमारे दुख में खुशी का अनुभव कर रहा हो, लेकिन हमें सदैव उस परिस्थिति के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति और अपने प्रति भी हमेशा सकारात्मक सोचना है कि हम ऐसा करेंगे, माने हम जो सोच रहे हैं वो अच्छा ही होगा, उसमें कोई भी नकारात्मक या कोई भी व्यर्थ या कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे हमारा अहित हो। तो हमें तो हमेशा ही सकारात्मक सोचना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को देख करके अनुमान नहीं लगाना चाहिए। ये बड़ा नुकसानकारक है। जैसे आप कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव व्यवहार करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी यहाँ पे कि जैसे कोई बीमारी के वक्त या कोई मेजर सर्जरी वक्त है, या एक्सीडेंट हुआ बड़ा जिसमें बहुत सारा नुकसान हो गया है, तो ऐसे समय पर व्यक्ति को खुद के प्रति पॉजिटिव सोच कहाँ से लाई जाए, या वहाँ उस वक्त जहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, लंबे समय से बीमारी चल रही है, पॉजिटिव पहलू उस वक्त कैसे देखा जाए? हाँ, देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। क्या होता है, पहली बात तो ये है कि नकारात्मकता से कोई हल तो निकलेगा नहीं। मान लीजिए आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, उस समस्या के बारे में या उस परिस्थिति के बारे में या उस बीमारी के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सोचिए कि उससे हल तो निकलेगा नहीं। निकलेगा क्या? बिल्कुल हमारा नुकसान ही होगा, उससे फायदा तो कुछ भी नहीं होगा और फंसते जाएंगे। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से अगर हम कहें तो जैसा हम सोचते हैं वैसी परिस्थितियों का निर्माण होता है। एक रिसर्च से भी ये पता चलता है कि ज्यादातर एक्सीडेंट के पीछे हमारी नेगेटिव सोच ही होती है, या ज्यादातर हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिविटी का रोल होता है। तो हर परिस्थिति में हम ये सोच लें कि सब अच्छा हो रहा है, तो हम जो सोचेंगे उससे वातावरण क्रिएट होगा, उससे परिस्थितियों का निर्माण होगा, ऑटोमेटिकली परिस्थितियां अच्छी बन जाएंगी। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो उससे तो हमारा नुकसान ही होगा। तो जब ये बात हमें समझ आ जाती है तो फिर हम हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर डाइवर्ट करते हैं, या अपने मन में सकारात्मक चिंतन ही लेकर के आते हैं। ये तो ठीक है, पर आप थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे? जैसे एक्सीडेंट हुआ है सपोज, अब उस वक्त नुकसान हुआ, तो वो उस वक्त उसको क्या पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने चाहिए, हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए। जैसे बिल्कुल ठीक, एक रिसर्च में ये पता लगा है कि ज्यादातर हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती, जैसे आपने एक्सीडेंट की बात करी, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव थॉट का फोर्स होता है, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से इन सब चीजों के शिकार हो जाते हैं। अगर हम सकारात्मक सोच रहे होते, अच्छे विचार हमारे मन में चल रहे होते, तो मैं समझता हूँ इससे काफी हद तक बचा जा सकता था। अब मान लीजिए अगर एक्सीडेंट हो भी गया, तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा सोचने से वो समस्या का हल तो नहीं होगा। तो आप समाधान की ओर सोचिए कि इसका समाधान क्या है। अब घटना तो घट गई, अब इस घटना का समाधान क्या है,
उस समाधान को लेकर के अगर आप सोचेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो निश्चित तौर पर सब अच्छा अच्छा जो है होने लग जाएगा। पर ज्यादातर लोग ऐसा सोच नहीं पाते। जो घटनाएं होती हैं, जो उनके विपरीत होती हैं, वो ज्यादातर उन्हीं घटनाओं के बारे में सोचते हैं। और हम जिन घटनाओं के बारे में सोच रहे होते हैं, वाकई में वही चीजें हमारे जीवन में या उसी तरह की परिस्थितियां जो है फिर निर्मित होती चली जाती है और हम उसको ठीक नहीं कर पाते। इसको हम एक उदाहरण की रीति से जैसे बताना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए, अगर आपको कोई चीज ठीक करनी है, कोई घटना या कोई ऐसी बात ऐसी आपके साथ हो गई है जो आपके लिए अप्रिय थी और उसको आपको ठीक करना है, तो आपको बजाय ये सोचने की कि ऐसा क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, बजाय ये सोचने के आप उसमें ऐसे सोचो कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, सब ईश्वर ठीक करेगा। जब हम इस तरह से सोचेंगे और इसका समाधान कैसे हो सकता है उसके बारे में अगर हम विचार करेंगे ना, तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं ना कि कैसे सोचा जाए, आप पॉजिटिविटी की ओर आएंगे और उस परिस्थिति से भी आप बाहर निकल करके आ सकते हैं। आपका कहने का भाव है, अगर कोई समस्या आती है जीवन में तो समस्या के बारे में ज्यादा ना सोचकर उसके समाधान के बारे में यस एग्जैक्टली, कैसे इन समस्याओं से हम बाहर निकल सकते हैं। और ये भी एक लॉ है, जैसे समस्याओं के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम अट्रैक्ट भी ज्यादा समस्याओं को ही करेंगे, और अगर समस्या सोचेंगे तो हम समाधान को ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस माने हम अगर समस्या में उलझे हुए हैं तो हमें समस्या के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, हमें समाधान के बारे में सोचना है, तो समाधान आपको मिल जाएगा। और अगर समस्या आपके साथ है और समस्याओं के बारे में ही सोच रहे हैं तो फिर आप उस समस्या से निकल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये तय करें कि हमें हमेशा उसका सकारात्मक पहलू देखना है कि समाधान कैसे होगा, उस पर सोचना है और उस पर कार्य करना है, तो आप परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे। ये तो हुई परिस्थिति या सिचुएशन की बात। अगर हम कई ऐसे लोगों की बात की जाए, कई ऐसे व्यक्ति हैं आज भी इस दुनिया के अंदर जिन्हें उनके हिसाब से, उनके मंतव्य से उन्हें प्यार नहीं मिला होता है, अप्रिसिएशन नहीं मिला होता है, कोई उनको सुन नहीं रहा है, समझ नहीं पा रहा है, और ऐसा व्यक्ति खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। अच्छा, ऐसे व्यक्तियों को जब हम समझाने का प्रयास भी करते हैं तो वो हर बात का गलत मतलब निकालते हैं, तो ऐसे समय पर क्या किया जाए? ये भी आपने एक सही बात कही कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अच्छा नहीं मिलता और वो सारा जीवन ये सोचते रहते हैं कि भाई मुझे अच्छा नहीं मिला, मैं इतना कुछ किया हूँ लेकिन मुझे उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला। तो एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक बार एक गरीब आदमी था, एक गरीब व्यक्ति था, उसके 2 बच्चे थे जी। तो दोनों बच्चे जब बड़े हुए तो एक बच्चे ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया और एक अमीर व्यक्ति बन गया। और उसने सोचा कि मुझे भले गरीबी मिली लेकिन मुझे अपने बच्चों को गरीबी नहीं देनी है, या मुझे गरीबी की परिस्थिति से बाहर निकलना है। उसके मन में ये विचार था, भले मेरे परिवार में ऐसी सिचुएशन थी लेकिन मुझे इससे बाहर निकलना है और अपनी आने वाली पीढ़ी को या अपने बच्चों को गरीबी नहीं दे करके जानी है। तो उसने खूब मेहनत की और मेहनत करके भाई एक अमीर आदमी भी बन गया। जबकि उसका दूसरा जो बच्चा था वो हमेशा अपने भाग्य का दोषारोपण करता रहा कि भाई मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं दिया और मैं बताओ अब कैसे जीवन जीऊं, क्या करूं। और वो ये सोचते सोचते गलत ट्रैक पे डाइवर्ट हो गया, नशा करने लग गया, नेगेटिव रहने लग गया। अब आप देखिए परिस्थितियां दोनों बच्चों के सामने सेम थी। एक बच्चा जिसने सोचा कि मुझे भले गरीबी मिली लेकिन मुझे गरीबी में जीना नहीं है, और उसने मेहनत किया, संघर्ष किया और वो आगे बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरी भी आपको मिलेंगी देखने में। और दूसरे बच्चे ने क्या किया कि मुझे कुछ मिला ही नहीं और वो चिंता और नकारात्मकता की ओर डाइवर्ट हो गया, नशे की ओर डाइवर्ट हो गया। परिस्थितियां दोनों के पास सेम थी लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग था, इसलिए रिजल्ट दोनों का अलग अलग आया। हमें क्या मिला है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम अपनी मेहनत से दूसरों को क्या देकर जाने वाले हैं वह महत्वपूर्ण है। उससे ही हमारा नाम होगा। इसके लिए सकारात्मक सोच आवश्यक है। जी, कहते हैं ना, जिंदगी से हमें वो चीजें मिल सकती है जो हम पाना चाहते हैं। परिस्थितियां चाहे कोई भी हो, किसी का नेगेटिव क्यों ना हमारा एटीट्यूड रहे हमारे प्रति, पर फिर भी हम उन चीजों को पलट कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा कई ऐसे उदाहरण भी हैं जिन्होंने जीवन अपना गरीबी में जिया है लेकिन उसके बाद उनका भविष्य जो था, उनका जो आने वाली पीढ़ी थी वो गरीबी में नहीं रही। जैसे आज हम अपने पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी, आप उनका देखो, उनका जीवन बचपन की आप उनकी स्टोरी देखो, लेकिन वो हमारे देश के महान वैज्ञानिक भी बने और फिर राष्ट्रपति भी बने, है ना। ऐसे और भी बहुत लोग हैं जिनकी आप स्टोरियों को पढ़ें तो एक अलग ही वो मिलेगा कि उन्होंने भले अपना जीवन सामान्य परिस्थितियों में जिया या गरीबी में व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने जोश, जुनून, उमंग
दृढ़ निश्चय, सकारात्मक भावना, कार्य के प्रति लगन, ये जो गुण उनके अंदर थे, उन्होंने उस परिस्थिति को भी बदल करके अच्छी परिस्थिति में डाइवर्ट कर दिया या अच्छे जीवन में बदल दिया। तो ऐसे बहुत लोग हैं। जी, सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है जहाँ भी हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं वो सब सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपकी बातों से वो भी मोटिवेट जरूर होंगे। प्रहलाद जी, एक बात और है कि पॉजिटिव थिंकिंग से वाइब्रेशंस का क्या कनेक्शन है? कई बार ऐसी जगह पर हम जाते हैं जहाँ पे लोग हमसे बहुत अच्छे से बिहेव भी करते हैं, पर हमें वो उनके संपर्क में आते हैं तो कुछ अजीब सा महसूस होता है, कुछ अजीब सा स्थान से हमें अनुभव होता है। तो ये वाइब्रेशंस का और हमारी थॉट प्रोसेस का क्या रिलेशन है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। इसमें अकेला पॉजिटिविटी का ही इफेक्ट नहीं होता, बल्कि नेगेटिविटी का भी होता है। माना हमारे अंदर जैसे हम अपने मन में थॉट क्रिएट करते हैं, उस तरह के थॉट का जो प्रभाव है वो आसपास जरूर पड़ता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्से में है या ईर्ष्या, द्वेष, घृणा या नेगेटिविटी के प्रभाव में है, आप उसके पास बैठ करके देखो। वहीं जो पॉजिटिविटी में रहता है, खुश रहता है, और उसके पास बैठ करके देखो, तो दोनों में आपको फर्क महसूस होगा। जो व्यक्ति टेंशन में है, नेगेटिविटी में है, ईर्ष्या द्वेष के प्रभाव में है, उसके साथ बैठने से वो वाइब्रेशन अलग नेगेटिव फील होंगे, और जो व्यक्ति खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है, उसके पास बैठने से एक अलग ही पॉजिटिविटी की अनुभूति होगी। फिर भी साइंस के द्वारा ये प्रूव हो चुका है कि हमारी सोच हमारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आप मंदिर में चले जाइए तो मंदिर के वाइब्रेशन एक अलग तरह के होंगे। आप वहीं हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहाँ दुख, दर्द और परेशानियों के जो वाइब्रेशन होते हैं वो अलग तरह से फील होंगे। तो वहाँ पे लोग एक डर में होते हैं कि भाई बीमारी हो गई, अभी क्या होगा, कैसे होगा, तो वो उस तरह के वाइब्रेशन वहाँ पर होते हैं। और आप मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ मंदिर के जो वाइब्रेशन होते हैं वो बड़े पॉजिटिविटी को फील कराने वाले होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जैसा सोचते हैं उस तरह का वातावरण क्रिएट होता है, उस तरह के वाइब्रेशन जो है हमसे लोगों को फील होते हैं। तो हमारी थिंकिंग का बहुत अहम रोल है हमारे जीवन पर और हमारे आसपास के वातावरण पर। कहते हैं ना, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जी जी, जैसे आपने कहा कि हमारी सोच का प्रभाव हर चीज पे पड़ता है, हर बात पे पड़ता है। आपने उदाहरण दिया मंदिर और हॉस्पिटल का। अब सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे स्थान पे हम पॉजिटिव फिर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मंदिर में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां पे हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, पर अगर हॉस्पिटल जाके भी हम पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये बिल्कुल आपने ठीक कही। उसके लिए क्या होगा कि आपको हमेशा, जैसे भले आप कोई बीमारी में है या कोई चुनौती आपके सामने इस तरह की आ गई है, तो आप ये सोचो कि मैं भले यहाँ आया हूँ लेकिन मैं यहाँ आकर के ठीक हो जाऊंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। माना ये स्थान पर आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ आकर के मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। लेकिन अगर आपके मन में ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस तरह के होंगे तो एक डाउटफुल वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी ना। और आप इसको ऐसे देखें, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट लेने के बाद भाई जब अपने परिवार में आया लौट करके और उसने अपने साथियों को बताया कि मैं फला डॉक्टर को दिखा करके आया, और उसके साथी ने कह दिया अरे वो डॉक्टर तो अच्छा नहीं है, आपने किसको दिखा लिया? तो अब आप देखना कि आप भले जो है मेडिसिन लेते रहे, आप ठीक नहीं होने वाले। कारण क्या? क्योंकि आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट आ गया कि आप अच्छा नहीं है वो, तो आप उस तरह के थॉट क्रिएट करने लग जाएंगे और फिर उसका इफेक्ट आप पर होगा। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कह अरे वाह तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और आप तो बहुत अच्छी जगह गए हो और ठीक हो जाओगे, तो हमारे विचार उस तरह के चलने लगेंगे और हम एक ही उसका जो है पहला डोज या पहला एक ही वो गोली लेते हैं और हम अपने आप को ठीक फील महसूस करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम चाहे कहीं भी हो, हमारी सोच हमको प्रभावित कर रही है। भले हॉस्पिटल में है, लेकिन हॉस्पिटल में भी आप ऐसे नहीं सोचें कि पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या पता नहीं सही से ट्रीटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये क्या होगा। नहीं, आप ये सोचो मैं यहाँ आया हूँ और मुझे यहाँ से पूर्ण सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा, या मैं जिसको लेकर के आया हूँ वो भी ठीक हो जाएगा। तो ऐसा चिंतन करने से आप देखेंगे कि एक तो आपका जो वातावरण है वो पॉजिटिव होगा और जिन चीजों के लिए आप आए हैं वो चीजें आपको सपोर्ट भी करेंगी, हेल्प भी करेंगी। जी, जैसे आपने कहा कि चिंतन करके हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, चिंतन करके हम बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर देखें तो हम चिंताओं से ही ग्रस्त होते हैं। चिंतन तो एक साइड में ही रह जाता है। बात करते हम रिश्तों की। आजकल रिश्तों में अनबन होना बहुत कॉमन होता जा रहा है, मनभेद होना, मनमुटाव होना।
धोखा मिलना या स्वार्थवश होके अपना काम निकलवा के उन रिश्तों को साइड में कर देना। कई बार ऐसा देखा गया है कि हम अगर रिश्तों में गड़बड़ है, कुछ मुटाव भी है, तो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फ़ोन पे बात करते हैं, मैसेज करते हैं। सोशल साइट्स पर बहुत बड़ा एक माध्यम बन ही चुका है कनेक्ट होने का। पर फिर भी चीज़ें अगर ठीक नहीं होती हैं, तो क्या हम अपने पॉजिटिव थॉट से बिना बात किए, बिना हाय हेलो किए, बिना शब्दों में आए, क्या हम सिर्फ अपने थॉट्स के द्वारा उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको कैसे? समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि मनमुटाव हो क्यों रहा है? आखिर मनमुटाव का कारण क्या है? तो कहीं न कहीं पास्ट कर्मों का हिसाब-किताब हमारा होता है जिसकी वजह से मनमुटाव होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप माफ़ी माँग लो या माफ़ कर दो। स्थूल रीति कर देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है ही, और जैसा कि आपने कहा कि स्थूल रीति अगर नहीं करते हैं, तो हम अपनी सूक्ष्म शुभ भावना, शुभकामना से जो है उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर स्थूल रीति तुरंत में ही बात करते हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम जो है हमको मिलते हैं। अन्यथा फिर हम रोज उस व्यक्ति के लिए या उस पर्सन के लिए जिसकी वजह से हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, रोज अपने सामने उसको रखें और ईश्वर से शक्ति लेकर के उसके प्रति शुभ भावना, शुभकामना दें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे जो कार्मिक अकाउंट हैं वो क्लियर हो जाते हैं, है ना। और कहते हैं ना कि पहल करने वाला बड़ा होता है। कोई भी अगर किसी ने कुछ आपको बोल भी दिया, उसकी वजह से आपको हर्ट भी हुई या कुछ आपके साथ ऐसा लगा भी आपको, लेकिन मैं ये कहूंगा यहाँ पर कि आप पहल करिए, उसको ठीक करने की आप पहल करिए, तो निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगी। बात बड़ी है, एक कहावत है ना, किसी ने कही है कि बात बड़ी है तो बंदा छोड़ दो और बंदा बड़ा है तो बात छोड़ दो, है ना। अब ये आपको तय करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है। अगर रिश्ते बहुत करीब के हैं, रिश्तों का महत्व है, तो आप बात को छोड़ दो, बात को बड़ा मत बनाओ, बात को इश्यू मत बनाओ। और अगर रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो बात छोड़ दो। रिश्ता इंपॉर्टेंट है तो बात छोड़ दो, और बात इंपॉर्टेंट है तो फिर उस रिश्ते को छोड़ दो। अब जैसे आप इसमें समझिए कौन सा रिश्ता छोड़ सकते हैं और कौन सा नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी ऑफिस में कोई कार्य कर रहा है और उसका बॉस उसको परेशान कर रहा है, उसकी बॉस की वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत कोशिश की कि उसको ठीक कर ले भाई, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, अगर आप वहां रहने से या वहां कार्य करने से आपकी खुशी गुम हो रही है, तो बेस्ट ये है कि आप वहां से स्विच मार लो, वहां से आप चेंज कर दो, कोई दूसरी जगह ज्वाइन कर लो, भाई बॉस छोड़ दो। अगर ऐसी कोई बात है जिससे आपकी खुशी गुम हो रही है, पहले तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करो। लेकिन कई बार जब अनावश्यक प्रेशर होता है और उसको ठीक नहीं कर पाते हैं और हमारी खुशी गुम होती है, शांति गुम होती है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अब जैसे माता पिता हैं, माता पिता को नहीं छोड़ सकते हम, तो फिर बात कितनी बड़ी हो उसको बात को छोड़ देना चाहिए, है ना। तो ये हमें तय करना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट क्या है। अगर रिश्ता इम्पोर्टेंट है तो बात छोड़ दो, और बात इम्पोर्टेंट है तो फिर उस रिश्ते को छोड़ दो, तो सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। और जिन रिश्तों का इम्पोर्टेंस है वहां बात को तो हमेशा नजरअंदाज करना ही चाहिए। जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, बच्चे और पिता का, माता पिता का बच्चों के साथ रिश्ता है। अब ये ऐसे रिश्ते हैं जिनको ऐसा नहीं है कि आज तोड़ दो और कल जोड़ लो, तो रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं। तो इन रिश्तों को बनाए रखने के लिए बात कोई भी है तो उसको इतना बड़ा तूल नहीं देना चाहिए, इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, और कैसे भी करके उसको बात को खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स कौन कौन से हमें क्रिएट करने चाहिए, वो जरा आप बताएंगे हमारे दोस्तों को। जैसे हमने पहले भी कहा, आपने तो ये सब बताया कि कैसे उसे ठीक किया जाए, पर बिना कहे थॉट्स कौन से क्रिएट करने चाहिए। जैसे आपने भी कहा कि इमर्ज करे उन व्यक्तियों को, माफ कर दे। कई बार ये भी देखा गया कि माफ करना इतना आसानी नहीं होता है। एक तो कहीं ना कहीं ईगो होता है हमारा, या नेगेटिव अप्रोच रहता है। जैसे बहुत सारी बातें हैं जिनकी वजह से पता भी होता है कि गलती है, या माफ करना या माफी मांग लेना एक बहुत बड़ा स्टेप बन जाता है। तो ऐसे में हम बिना कहे पॉजिटिव थॉट्स कौन से क्रिएट करने चाहिए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई व्यक्ति हमारा नुकसान कर रहा है या हमारे लिए कोई इशू खड़ा कर रहा है और हम उसको फिर माफ कर दें, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जिससे कर्मों का ज्ञान है, कर्म फिलॉसफी को जिसने समझ लिया, उसके लिए सब चीजें इजी हैं और वो माफ कर देगा। अदरवाइज आप माफ नहीं करिए, आप फिर उनके साथ अपना हिसाब किताब क्लियर करिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए, दुखी होते रहिए। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीजों की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है, जो कहीं ना कहीं वो मेरा ही अपना पास्ट का कार्मिक अकाउंट है, उसे मुझे ठीक करना ही होगा, है ना। इसमें मैं एक उदाहरण और यहाँ पे दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कुछ पैसे उधार लिए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने आपको कहा कि मैं 2 दिन में आपको दे दूंगा। अब मान लीजिए 2 दिन के बाद मैंने 1 महीने तक आपको पैसे नहीं लौटाए,
तो आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, इसने मुझे पैसे नहीं लौटा, और मैं जहां भी मिलूंगा आप अपने पैसे मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बिल्कुल मांगूंगी। क्योंकि मैंने पैसे लिए हैं, तो एक कार्मिक अकाउंट मेरा आपके साथ हो गया कि भाई मैंने आपसे उधार पैसे लिए और मैंने आपको दिए नहीं एक समय पे, तो आप हमको बार बार बोल रहे हैं। और मान लीजिए 6 महीने हो गए, 1 महीने हो गए, तो स्वाभाविक है कि आप मुझे भी बोलेंगे और मेरे जो मिलने मिलने वाले हैं आप उनको भी बोलेंगे कि भाई इन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए। तो अब इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि या तो मैं वो पैसे आपको लौटा दूं तो मेरा आपका हिसाब खत्म, आप मेरे बारे में नेगेटिव नहीं फैलाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूं तो आपके पास आकर के कहूं कि भाई मेरे पास पैसे अभी हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो मैं जरूर पैसे दे दूंगा, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, जैसे ही मेरे पास पैसे की व्यवस्था है और मैं दे दूंगा। तो आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी, तसल्ली रहेगी कि चलो सामने वाला अच्छे से बात कर रहा है और वो दे देगा। तो फिर आप हमारे से भी अच्छा व्यवहार रखेंगे, दूसरे के प्रति दूसरों लोगों से भी हमारे लिए नेगेटिव नहीं फैलाएंगे और ठीक हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही कर्मों का है कि जिन लोगों के साथ मेरा कोई हिसाब है तो हम क्या करते हैं, एक तो वो हिसाब है उसको क्लियर नहीं करते, तो वो लेकर के चलते हैं, तो उनकी वजह से टकरार होती है। तो सबसे अच्छा ये है कि आप, अगर आपको पता चल जाता है इस जन्म का है, तो आप तो सम्मुख जाकर के उसको सॉरी बोल दो या फिर क्षमा ले लो या उसको क्षमा कर दो। और अगर इस जन्म का नहीं है तो रोज 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके उन परिस्थितियों को इमर्ज करके जिनकी वजह से आपको समस्याएं मिल रही हैं, आप उनके प्रति अच्छा सोचो, उनके प्रति अच्छी वाइब्रेशन भेजो कि जो भी है, मुझे नहीं पता पास्ट का क्या है, लेकिन आज मैं उन सब के प्रति अपनी शुभकामना दे रहा हूँ, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। और रोज अपने मन में एक अच्छे विचार लेकर के आएंगे, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है ना, जो हो रहा है वह बहुत अच्छा है और जो होने वाला है वह और भी अच्छा है ना। और स्वयं प्रति हमेशा सोचें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं विशेष कर्म करने के लिए आया हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं खुशी का खजाना बांटने वाली खुशनसीब आत्मा हूँ, मैं सबको सुख देने के लिए आया हूँ। तो इस तरह के विचार जब हम अपने मन में लेकर के आते हैं तो निश्चित तौर पर जो लोग हमारे संपर्क संबंध में आते हैं या जिनके हम व्यवहार में आते हैं, वो सारे ही लोग फिर हमारे से अच्छे से बिहेव करते हैं और हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा बना रहता है फिर। जी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, पैसों की बात की, कहीं पैसे कोई ले रहा है, उधार ले रहा है तो वो रिटर्न नहीं करते। ये वास्तविकता भी है आज की कि कहीं बिजनेस में या नौकरी में अंतर्गत पैसे फंसे हो, बार बार मांगने पर या फोन करने पर भी काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे समय पर हम पॉजिटिव विचारों से अपने काम कैसे निकालें? क्योंकि पैसों की जरूरत हमने दी है तो हमें भी अपने समय पे तो पैसे चाहिए ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। हम हमेशा नेगेटिव परिस्थितियों में ऐसा सोचते हैं ये नहीं हो पाएगा या ये नहीं देगा, चाहे वह पैसों की बात हो या संबंधों में समरसता की बात हो। पैसे लेन देन की बातों में तो 2 बातें आती हैं, या तो मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, मेरा है, कहते हैं ना मेरा है तो भाग कर आएगा, मेरा नहीं है तो आकर भी भाग जाएगा, है ना जी। तो मेरा नहीं है तो आकर भाग जाएगा, मतलब मुझे हमेशा यथासंभव सकारात्मक प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं वो मेरे हिसाब किताब के कारण ये सब है और मैं उसके प्रति अच्छी भावना रखूं, अच्छा सोचूं, तो एक दिन में पैसा कहीं ना कहीं लौट के आ भी जाएगा। जैसे आपने एक बात कही, तो मेरे पास एक बहुत पहले एक भाई आए थे जिनका कुछ पैसा था जो कहीं दे दिया था लेकिन मिला नहीं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई पैसा हमारा नहीं मिल रहा है और हम क्या करें। तो हमने उनको बताया कि वो कहीं ना कहीं आपका हिसाब होगा, लेकिन आप चिंता नहीं करें, अगर आपका है तो आपको मिल जाएगा और आपका नहीं है तो फिर वो अलग विषय है। तो जब हमने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि आप हमेशा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना, आप बात करो तब भी पॉजिटिव ही करना और उस व्यक्ति के प्रति शुभ भावना रखना कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है और हमारा पैसा जो है हमें रिटर्न कर रहा है, उसके प्रति इस तरह के थॉट क्रिएट करना और जरूर जल्दी ही हमारा पैसा वापस कर देगा। हम अपने व्यवहार को तो उसके प्रति पॉजिटिव रखे हुए हैं, लेकिन मन में भी उसके प्रति सकारात्मक भाव पैदा कर रहे हैं कि वो हमारे पैसे जल्द ही लौटा रहा है। तो इस तरह से जब हम एक निश्चित टाइम तक उसके लिए सोचते हैं, अच्छी भावना रखते हैं, तो अगर हमारा होगा तो जरूर वो हमें लौटा करके जाएगा, कोई ऐसे लेकर के फिर जा नहीं सकता, और हमारा नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो चला गया सो चला गया फिर। लेकिन हमने वही कहा ना, हमारा है तो सोचने की जरूरत नहीं। कहते ना, मेरे जो भाग्य में है उसे कोई छीन नहीं सकता और मेरे जो भाग्य में नहीं है उसे कोई दे नहीं सकता। तो अगर मेरा है तो आएगा, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। कहने का भाव कि मैंने अगर बहुत मेहनत से कमाया, रात दिन एक करके कमाया है, कर कसर करके कमाया है, मुश्किलों से कमाया है, अगर वो कोई लेके जा रहा है, मैं पॉजिटिव भी हूँ, मैं सोच भी रही हूँ, अच्छा भी व्यवहार कर रही हूँ, फोन पे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, उसके बाद अगर पैसा नहीं आ रहा है तो मैं ये समझूं कि किसी न किसी जन्म में मैंने उसके खाए थे पैसे।
बिल्कुल, अगर है तो हिसाब, बिना हिसाब के तो कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। जो कुछ भी हो रहा है किसी के साथ भी गलत नहीं है। कोई कहता है साहब मैंने तो अच्छा किया, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है सबसे पहले तो आप उसको स्वीकार करो, उसके लिए आप ही जिम्मेवार हो, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि ये हम प्रेजेंट जो है वर्थ को देखते हैं, पिछले जन्म को नहीं जानते। हम वर्तमान जन्म को देखते हैं और हिसाब किताब समझ, जबकि हमारे पिछले कई जन्मों का कार्मिक अकाउंट लोगों के साथ होता है। इसमें मैं आपको एक और स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक बार क्या हुआ, दो दोस्त थे। अब देखिए कैसे पैसे जो है एक दूसरे के जो है चले जाते हैं। दो दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, और एक दोस्त ने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगे 6 महीने के लिए। तो दोस्त ने दे दिया उसको कि भाई कोई बात नहीं, कोई लिखा पढ़ी भी नहीं की और पैसे भी दे दिए। संयोग से क्या हुआ कि वो पैसे उसके पास 6 महीने बाद रिटर्न करने के लिए थे नहीं। तो साल भर बीत गया, दोस्त ने कुछ नहीं कहा दूसरे ने, लेकिन साल भर बीतने के बाद उसने कहा कि भाई हमारा पैसा तो दे दो। तो उसने कहा दे दूंगा, और वो जब भी मांगता तब वो यही कहता कि दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। ऐसा करते करते पूरी साल बीत गई और उसने पैसा नहीं दिया। 1 साल और बीत गई। तो उसको तो बड़ा बुरा लगा कि ये दोस्त है और अभी दोस्ती में भी मनमुटाव आ गया कि भाई हमने तो पैसे इसकी मदद के लिए दिए थे और अब ये पैसा दे नहीं रहा है। तो इस बीच में क्या होता है कि वो व्यक्ति जिसने पैसा ले लिया था और जिसने दिया था उसने कोर्ट में केस कर दिया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा पैसा था और इनको हमने दिया था और ये वापस नहीं कर रहे। थोड़े समय बाद क्या होता है, जिसने केस किया था उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिसने पैसा लिया था वो तो खुश, अब तो अच्छा है, वो चला गया। जिससे लिया था वो है ही नहीं, तो प्रूफ कौन करेगा कि मैंने पैसा लिया था इससे, और वो खुश हो गए। थोड़े समय बाद क्या होता है, ये व्यक्ति भी चला जाता है, माने इसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब अगले जन्म में दोनों आते हैं। तो जिस व्यक्ति ने पैसा लिया था ये बहुत बड़ा आदमी बनता है, बहुत अमीर आदमी बनता है, और वो जिसके साथ शादी करता है, वो पत्नी जब उसके साथ आती है तो कहती है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो तब मैं आपसे शादी करूंगा। तो पति अपनी पत्नी के लिए क्या करता है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है उसके नाम कर देता है और फिर उससे शादी करता है। बाद में वो पत्नी उसको छोड़ करके चली जाती है और पति के पास कुछ भी नहीं, खाली हो जाता है। तो अब लोग यहाँ पर कहें कि भाई पत्नी ने पति के साथ धोखा किया, तो ये तो इस जन्म में लग रहा है ना, लेकिन वास्तव में जो वो पत्नी थी वो पिछले जन्म का उसका वो दोस्त था जिसका पैसा ये लेकर के आया था और इसने दिया नहीं था। तो वो कार्मिक अकाउंट वहां खत्म नहीं हुआ, वो कार्मिक अकाउंट जारी रहा, क्योंकि हमारा शरीर खत्म हुआ, आत्मा तो खत्म नहीं होती ना, आत्मा के साथ लेन देन रहता है जी। तो वो इस जन्म में वो फिर उसको देना पड़ गया। तो ऐसे ही चीजें हैं, अगर हमें इसका ज्ञान होता है तो फिर दुख नहीं होता है। इसलिए जो मेरा है वो मेरे पास आएगा और जो मेरा नहीं है उसके लिए तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, तो चला जाएगा जी। अगर किसी का उधार लिया होगा तो कहीं ना कहीं वो हमें चुकता करना ही है, और जो हमारे वो घूम फिर कर हमारे पास आनी ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में प्रहलाद जी एक बार फिर से आप हमारे श्रोताओं को पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में बताइए कि सारे दिन में हम कैसे पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें, किस वक्त करें, और कैसे उन थॉट्स को हम अपने जीवन में लाएं, शामिल करें और अपना जीवन एक बेहतरीन जीवन बना सकें। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, पॉजिटिव अफर्मेशन वह होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मक ऊर्जा देने में मदद करते हैं, क्योंकि हम सारा दिन जो कर्म करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। तो जब भी हम कोई कार्य करें पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ कार्य करें और संपन्न करें, तब भी सकारात्मक संकल्प के साथ। जब भी मैं यह कार्य करूंगा या पुनः करूंगा तो अच्छे से करूंगा या अच्छे से कर सकूंगा। जैसे कि ज्यादातर घरों में होते हैं, जैसे कोई खाना बनाते समय या साइकिल चलाते समय आपने देखा होगा, या बाइक चलाते समय लोग क्या कहते हैं, आप यह बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव अफर्मेशन होगी, माने जो व्यक्ति सीख रहा है, आपने उससे क्या कहा, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, या आप ये कोई बाइक चलाना सीख रहे हैं या कोई और अन्य कार्य सीख रहे हैं, तो भी हम क्या करते हैं, उसका मोटिवेशन देते हैं, उसको उमंग बढ़ाते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा किया। भले हमें मालूम है उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम एक पॉजिटिविटी उसको दे रहे हैं, तो धीरे धीरे वो अच्छा हो जाएगा। तो पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए यही है कि जब भी आप कोई कार्य करें अच्छी भावना के साथ, अच्छी सोच के साथ करें। और इसके लिए सबसे अच्छा जो समय होता है वो सुबह, जब आप सो करके जागते हैं उसके अगले 2 घंटे तक तो आपका मन जो है बड़ा शांत होता है। तो आज सारा दिन आपको कैसे व्यतीत करना है उसके बारे में आप सोचिए कि आज सारा दिन मैं जो जो कार्य करूंगा बहुत अच्छे से करूंगा, लोगों से मिलूंगा, मुस्कुरा करके, खुश होकर के मिलूंगा। जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आएगा मैं उसके अंदर विशेषताएं देखूंगा, उसकी विशेषता का ही वर्णन करूंगा, उसकी कमियां नहीं देखूंगा। कोई भी व्यक्ति मुझे मिले मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, प्रेम से बोलूंगा।
आज का सारा दिन मेरा बहुत सुंदर व्यतीत होने वाला है। इस तरह से हम रोजाना अपने दिन की शुरुआत सुबह सुबह करने से पहले अपने सबकॉन्शियस में ये पॉजिटिविटी डाल सकते हैं, तो हम अपना सारा दिन बहुत सुंदर व्यतीत कर सकते हैं। जी, आपने बहुत ही खूबसूरत विधि से बताया कि कैसे आज के इस नेगेटिव वातावरण में रहकर भी हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं, और ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हम चाहे दूसरों को कितना भी ब्लेम कर दें या उनके ऊपर ये डाल दे कि ये उनकी तरफ से ही हमको खुशी मिल सकती है या हमारे दुख का कारण सामने वाला व्यक्ति है या परिस्थिति है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जिम्मेदारी हमारी खुद की है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जैसे प्रहलाद जी ने हमें बताया कि आज के इस नेगेटिव वातावरण में भी हम अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं और पॉजिटिव थॉट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो भी इन्होंने बताया। हमने आज तक सब कुछ बदल कर देखा, घर बदला, नौकरी बदली, घर में चीज़ों का स्थान बदला। जैसे किसी ने कहा पलंग की दिशा इस तरह नहीं उस तरह होनी चाहिए, कछुए का मुख इस साइड नहीं उस साइड होना चाहिए। कपड़ों का रंग भी बदल कर देखा, नीला नहीं पीला पहनना है, और मंगलवार को इस इष्ट देव की पूजा करनी है या शनिवार को उस इष्ट देव की पूजा करनी है। यहाँ तक कि पति पत्नी को भी बदल कर देखा कि यहाँ मेरा नहीं सेट हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, एडजस्ट नहीं हो रहा है। हमने सब कुछ बदल कर देखा, लेकिन एक जो मुख्य चीज़ है, खुद को नहीं बदला। तो आज जैसे प्रहलाद जी ने हमें बताया, शुरुआत हम खुद से करें, खुद को बदलेंगे, खुद के विचारों को बदलेंगे, खुद के संकल्पों को बदलेंगे, खुद के व्यवहार को बदलेंगे, तो ज़रूरी हमारा जीवन भी बहुत बहुत सुंदर और खुशनुमा होगा। फिर मिलेंगे दूसरी कड़ी में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।